हम सब जानते हैं उन त्योहारों को जिनमें खूब रोशनी, खूब शोर शराबा और जश्न होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा भी पर्व है जो बिल्कुल शांति से पर्दे के पीछे मनाया जाता है? ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये तो भीतर की शक्ति को जगाने की एक गुप्त साधना है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी गुप्त नवरात्रि की। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये गुप्त नवरात्रि है क्या? ये हमारी जाने पहचाने नवरात्रि का ही एक छिपा हुआ, एक बेहद रहस्यमयी रूप है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो है हमारी प्रकट नवरात्रि, जो नाच गाने, मेलों और धूम धड़ाके का एक सार्वजनिक उत्सव है। वहीं दूसरी तरफ है गुप्त नवरात्रि। ये अंदर की ओर एक यात्रा है, एक व्यक्तिगत साधना जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस गुप्त उत्सव का असल मतलब क्या है और ये क्यों इतना खास है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। गुप्त ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है छिपा हुआ या रहस्यमयी। मतलब साफ है, ये उत्सव बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन साधकों के लिए है जो खुद की खोज के रास्ते पर हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये गुप्त साधना साल में एक बार नहीं, बल्कि 2 बार की जाती है। पहली माघ के महीने में, मतलब सर्दियों में, और दूसरी आषाढ़ के महीने में, यानी मानसून के समय। और ये मत सोचिए कि ये कोई भूली बिसरी परंपरा है, ये आज भी उतनी ही जीवित है। अगर हम 2026 की ही बात करें तो माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से मनाई जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है? ऐसा क्या है इसमें? असल में ये शक्ति का एक बहुत गहरा स्रोत है। चलिए अब इसे समझते हैं। गुप्त नवरात्रि का असली मकसद है बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर अपने भीतर उतरना और गहन साधना करना। ये अपने अंदर के राक्षसों, मतलब डर, अहंकार और सारी नेगेटिविटी से लड़ने और उन पर जीत हासिल करने का समय है। समझिए, ये एक तरह का आंतरिक युद्ध है। इस साधना से जो फायदे मिलते हैं वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही नहीं होता, बल्कि जीवन में समृद्धि आती है, सेहत बेहतर होती है और नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा भी मिलती है। आखिर इन 9 रातों में ऐसा क्या खास हो जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा कॉस्मिक सीक्रेट है। ज्योतिष की भाषा में इन 9 रातों को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। इसका मतलब है ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर होती है। इस दौरान किसी भी साधना के लिए कोई अलग से मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं होती। कहा तो ये भी जाता है कि इस दौरान किए गए मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इच्छाएं भी बहुत तेजी से पूरी होती हैं। ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा का फायदा उठाने का एक गोल्डन चांस होता है। अगर कुल मिला के देखें तो इस साधना से कई तरह के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ मिलते हैं, जैसे पापों का नाश होना, विवादों का हल निकलना, घर में समृद्धि आना, एक तरह की सुरक्षा मिलना और जीवन में शांति और सद्भाव बढ़ना। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इस समय में बहुत ऊर्जा होती है, पर इस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाए? इसके जवाब इसके खास अनुष्ठानों में छिपा है। देखिए, किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत सही समय पर होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना यानी पवित्र कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी को सुबह 7:14 से 10:46 के बीच है। इसकी पूजा की प्रक्रिया भी बहुत व्यवस्थित है। सबसे पहले दिन होती है घट स्थापना, जो देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। फिर 9 दिनों तक रोज मंत्र जाप और ध्यान की साधना चलती है। इस दौरान शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए कठोर उपवास भी रखा जाता है और आखिर में हवन या अग्नि अनुष्ठान के साथ इसका समापन होता है। और इस पूरी साधना के केंद्र में, समझिए इसका दिल, है एक बेहद शक्तिशाली मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माना जाता है कि ये मंत्र देवी के 9 रूपों की ऊर्जा को एक साथ जगाता है। यही इस पूरी साधना की नींव है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या ये प्राचीन परंपरा कोई मायने रखती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रखती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, ये परंपरा प्राचीन ऋषियों की गुफाओं से निकलकर आज के आधुनिक साधकों तक पहुंच गई है, जो अब ऑनलाइन ग्रुप्स में भी इसकी साधना करते हैं।
हाँ, इसका स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन खुद को शक्तिशाली बनाने और आत्मखोज का इसका जो मूल मकसद है वो आज भी वही है। तो गुप्त नवरात्रि का असली रहस्य इसकी गोपनीयता में नहीं, बल्कि इसके मौन निमंत्रण में है। ये हर किसी को एक आंतरिक यात्रा के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए पुकारती है। अब सवाल बस ये है कि क्या इसकी ये धीमी सी पुकार किसी को सुनाई दे रही है?